कहने वाला क्या है कि जनाब ग्रुप में पोस्ट आई थी। वो पोस्ट ये थी कि आवाज़े हक का बाइकाट कर दो। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे नहीं बस उधर नहीं जाना। मैंने उस नौजवान को कहा उनसे कभी पूछा आवाज़े हक का बाइकाट करना क्यों है? आवाज़े हक से दुख और पीड़ा क्या है? लिंक पब्लिक करें जी, हो सकता है कोई आर्य समाजी आना चाह रहा हो, उनको भी मौका देना जी। तो मैं ये जानना चाहता हूं भाई, मेरा बाइकाट करके उस युवा पीढ़ी को, उस नौजवान को, यूथ को क्या सीख दे रहे हो? वो तुम तो कहा करते थे स्वामी साहब गांव गांव घूम कर डंका बजाते थे, शास्त्रार्थ के महर्षि थे, पुराणिकों पोपों की बोलतियां बंद कर दिया करते थे, पुराणिक पोप पर वैदिक तोप जैसी शास्त्र लिख दिए, सत्यार्थ प्रकाश जैसी धार्मिक पुस्तक लिख दी। क्या माओ ने ये गंदे अंडे देने बंद कर दिए? क्या कोई आर्य समाजी जीवित बचा है? क्या किसी आर्य समाजी पुरुष और वीर में प्राण बाकी हैं? क्या उनके नथनों से हवा आ जा रही है? क्या उनके पेट में लुकमा जाता और पिछवाड़े से गूदा मल निकलता है या नहीं निकलता गूदा में से? अगर ये जीवित हैं और नहीं आ रहे तो ये जान रखो इनकी अंतिम नमाज पहले ही अध्याय में हो चुकी हुई है। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब डंका बजा दो, जाओ। भाई क्यों नहीं आते बताओ ना भाई, लिंक स्टार्ट में दे देता हूं। अच्छा पहले एक दो बंदे आए, वो जी कमेंट के अंदर कह रहे हैं लिंक तुम देते नहीं, 1.5 घंटे बाद जाके लिंक देते हो, अपनी बोलते रहते हो, अकेले बैठ के लिंक दो ना। आपको याद है स्टार्ट में जब स्ट्रीम मैंने शुरू की थी ना, आर्य समाज की पहली एपिसोड की थी, तो नीचे ना आर्य समाजियों को एक दो बार मैंने देखा कमेंट करते हैं। मेरा ये जहन में होता था मैं अपने पहले आर्ग्यूमेंट्स रख दूं ताकि आप लोग देख लो, किसी ने तैयारी करनी है कर लो। मेरा ये मकसद होता था, ये नहीं कि मैं अकेला बैठ के बोलता रहूं। आपने नोट किया होगा कि जो आर्य समाज की अंतिम नमाज की पहली की स्ट्रीम्स है ना, उनमें मैं स्टार्ट में अपनी प्रेजेंटेशन रख देता था। वो कई दफा चली जाती थी 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, क्योंकि मेरा अंदाज है मैं बोलता हूँ बात से बात निकलती है, तो कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। तो वो ना कमेंट किया, उन्होंने देखा यार ये 1.5-2 घंटे बैठता है, चलो कमेंट ही छोड़ दे नीचे से। हाँ जी हम मौजूद हैं, क्या तेरी बकबक सुनते रहे क्या 1.5 घंटे तक? लिंक देना जरूरत है तो। अब मेरे माइंड में ये हुआ करता था, मैं ये सोचा करता था कि पहले मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स रख दूं ताकि ये उसको देख लें, अगर तैयारी करनी है, कोई जवाब इस पर दिए हुए हैं, कोई सोच विचार करना है कर लें। ठीक है, मुसलमान ना जुड़े मेरा भाई, मुसलमान ना जुड़े, मुसलमान छोड़ दें, खाली कर दें, स्टेज खाली कर दें, मुझे अकेला बैठने दें। हाँ हमारी टीम को आना चाहता है तो वो जरूर आए। बाकी मुसलमान जो नॉर्मल हमारे ऑडियंस हैं, प्यारे भाई हैं, उनसे मेरी ये विनती है जनाब, रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज खाली कर दें। हाँ यहां कलयुग के असुर की पंचायत लगी है, यहां शोर शराबा नहीं चलेगा, यहां दलील प्रमाण तर्क की बात होगी जी। यार आप बैन हो जाएं फिर अगर आप नहीं सुन पा रहे तो, क्योंकि एक बार आपको साइड पे किया है, आप कहते हैं नहीं मैंने तेरी सुननी ही कोई नहीं, तो फिर आपसे इजाजत ले लेते हैं जी। ये बड़ा जरूरी है। मकसद कहने का ये है कि यार मैंने इनके कमेंट्स देखकर प्रेजेंटेशन छोड़ दी। मैंने कहा आर्ग्यूमेंट नहीं रखूंगा, तुम आ जाओ, तुम पहले आओ, तुम अपनी बात रखो, अपना दुख रखो। नहीं, अब मेरे सैकड़ों प्रश्न हैं, सैकड़ों, जो मैं पूछना चाहता हूं। तत्यारत तरताश अंदर 159 के करीब लिखकर स्वामी की टुई पटाखा मार गई और उसके पिछवाड़े से खून टपकने लगा, जिसका जवाब उसी समय दे दिया गया था। भाई अब हमारे भी तो प्रश्न ले लो ना।
औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, अब हमसे भी सुनो, अब हमारी भी सुनो। हैं? कमाल है यार, ये किस दुनिया का कानून है? ये किस सल्तनत का नियम है? ये किस दुनिया में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि तुम ही कहो, तुम ही सुनो, कुछ हम ना कहें, कुछ हमारी ना सुनो? कि हुआ था सर कलम कासिदों का, ये तेरे शहर में दस्तूर देखा। ये कहां का नियम है? ये कहां की चर्चा है? ये कहां का जनाब चैलेंज है? मेरी समझ से बाहर है। अब उस तरह चलें तो दिक्कत, इस तरह चलें तो बाईकाट, उस तरह चलें तो कमेंट में शोर शराबा, लिंक स्टार्ट में ओपन कर दें तो गायब। भाई मुझे मेरी बात सुनो मुसलमानों, आप बैठे हो, मैं कमेंट्स में आपको देख रहा हूं, मुझे बताओ यार, कभी मैंने इनको कहा है कि भाई ना हो तो ये करो? मैं तो कहता हूं आओ। आर्या समाजियों के साथ तो मैं इतनी मोहब्बत करता हूं कि इतनी मोहब्बत तो कृष्णा ने राधा के साथ ना की थी। मैं तो कितनी बार कह चुका हूं। और एपिसोड 10 देख लें, मैंने जीवन चरित्र स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रमाण वहां पेश किया है। स्वामी दयानंद जो हैं एक पनखट पर बैठ गए थे। पनकट, वो पनखट है ना, पनकट, उस पर बैठे थे। उस पनकट पर बैठकर कहने लगे बुलाओ फला पंडित को। उसने कहा जा काम करने होगी पंडित भंगी है, 3 में ना 13 में दुध ना दही नीरा यही यही। हाँ, तू साडा टाइम जाया करेगा यार, जा को काम धंधा कर जा, काम का ना काज का, दुश्मन आर्या समाज का, या काम कर। वो नहीं आया, वो नहीं आया तो स्वामी साहब ने उधर ही झंडे लहरा दिए। स्वामी साहब ने कहा ये नहीं आया तो निश्चय कर लो वह हार गया, ये स्वामी साहब ने कह दिया। और चेले भी उठ पड़े, चेले भी उठ पड़े झंडियां लेकर, चेलों ने भी शोर डाल दिया। उन्होंने कहा जी 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 जनाब, पंडित साहब कोई नहीं आए, लिहाजा फैला दीजिए, इस शुभ अवसर पर रौला पा दीजिए कि जनाब कोई भी नहीं आया। तो स्वामी साहब जीत गए। वो एपिसोड 10 में मैंने उस पर लिखा हुआ है वो हार गया, कोई भी नहीं आया। अब देखें आपके सामने 38 मिनट होने को है स्ट्रीम शुरू हुए हुए, मैं क्या दीवारों से टकरे मारूं? बताओ ना मुझे, मैं किससे बात करूं? ये जो बड़े बड़े चैंपियन थे, बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े डिबेटर्स थे, बड़े बड़े पंडित थे, अच्छा आज जिनको शक हो कि नहीं सुनते, वो मेरी वो स्ट्रीम देख लें, डैडी कूल सनातनी फूल। जब उसको स्केजुअल किया तो उस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। वाह भाई वाह, कोई तुम सा होना चाहिए, तुम जो जिसके हो दुश्मन उसका आसमां क्यों हो? बताओ ना मुझे, मेरी पोस्ट को स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर रहे हैं, वाह, पब्लिसिटी हो तो ऐसी। अभी पिंड बसा नहीं, लूटने वाले पहले आ गए। लो, स्ट्रीम शुरू नहीं हुई, मेरे थंबनेल पर ऐसी मिर्चें हैं इनको, थंबनेल का स्क्रीनशॉट लगाकर कहते हैं देखें जी आवाजे हक का पोस्टर बॉय हमारा स्वामी बारह सिंगा बन गया। वेरी गुड। तो जो 13 एपिसोड में तुम्हारे टिड्डल को लुंगी समेत मैंने ऊपर चढ़ाया है, उसका सवाल कौन करेगा? उस पर चर्चा कौन करेगा? बात तो यह है। मुसलमान ना ज्वाइन करें यार, आपकी मेहरबानी, मुसलमान मेरा भाई ज्वाइन ना करें। हम्म। और चला भाग, आर्या समाजी चाहिए, तमाशबीन नहीं चाहिए। आइडिया चेंज करके नीचे तो जी मुझसे बात कर, मैं हूं फलाना, चल भाग, चल चल, आर्या समाजी चाहिए। बहरूपी है, पखंडी, फजूल बंदे को ले लूं मैं ऊपर, इतना वेला नहीं हूं मैं। कमाल है यार, हर कुत्ते बिल्ले से बात करेंगे हम। आइडिया बदल के नीचे आ गया है, डी किसी की, टाइटल कुछ, ये जी प्राइवेट चैट में कह रहा है जी मैं करूंगा बात। क्या करेगा तू? तू नागिन डांस करेगा बेटा, जब मैंने अपनी बांसुरी निकाल के तेरे मुंह में दी ना, हैं, और एक तेरी मोरी के ऊपर उंगली मैंने रख कर फूक हल्की सी पां करके मारी, तो तेरी पी पां निकल जानी है। तो तू भाग जा बेटा टाइम से पहले। हाँ, इस समाज में तेरा लेना देना कुछ भी नहीं है, तू आउटडेटेड है, तू ऑक्सीजन भी हमारी जाया ना कर।
तुरंत निकल जाए यहां से। यार मुसलमान ना ज्वाइन करें, मेरा भाई बैन हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार ये बंदा क्या करता है, क्यों मेरा इम्तिहान लेते हो। हर स्ट्रीम के अंदर मैं यही रोता हूं कि मुसलमान जिस स्ट्रीम के अंदर आना चाहें उनको बताया जाता है उसमें आए, आप आकर हमारा गिरबानी पकड़ लेते हैं। कि नहीं बस तेरी नहीं माननी। तो भाई क्या है, कौन है, किधर है, कैसे है, मुझे समझाओ भी तो सही ना। हैं? अब मैं बात शुरू कर दूं तो फिर कहेंगे बात क्यों शुरू कर दी, बीच में फिर कमेंट इनके मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगे, फिर कहेंगे जी जी रोक दो, मैं आ रहा हूं, मैं आ गया, मैं ये हो गया वो हो गया। ट्रेन जब चलने लगती है तो ये खोती के पुत्र काजल की तरह पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो बेटा मैं DDLJ का शाहरुख खान कोई नहीं हूं कि मैं हाथ निकाल के ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं, मैं सीधा खींचूंगा चिन और नीचे उतर के रैप्टो रैप्टी कर दूंगा। हाँ ठीक है ना जी, क्योंकि बड़े बड़े मुल्कों के अंदर ऐसी छोटी छोटी बातें फिर हम करते रहते हैं। तो निकल गई आपकी। और यार मुसलमान ना ज्वाइन करें, आपकी मेहरबानी यार। क्यों हमारा इम्तिहान लेते हो, हम्म, क्यों हमें गुनाहगार करते हो यार। अब 42 मिनट होने को है, अंदाजा करो, ना को सनातनी घुस रहा है ना को आर्या समाजी घुस रहा है, एक मजनू आए हैं पीछे। मजनू जी कह रहे कोई ऑडियो को इजाजत करें, अगर आप आर्या समाजी हैं तो आपको ले लेता हूं, इवन सनातनी है तो आपको ले लेता हूं। हम्म, ओ आर्या समाजी हो, तो मैं तुम्हें याद करके तो फिर मैं यही कह सकता हूँ, एक बार चले आओ, फिर आके दौड़ जाना, एक बार काबू तो आओ, फिर चीख के दौड़ जाना, तुमको मेरी स्ट्रीम का लिंक पुकारता है, तुमको मेरी स्ट्रीम का लिंक पुकारता है, इसको तो क्लिक कर लो, फिर दौड़ चले जाओ, एक बार चले आओ। बताओ इतनी मोहब्बत से कभी तुम्हारे अब्बू ने भी तुम्हें फीडर दिया होगा मुंह के अंदर, बताओ मुझे बचपन में। हम्म, भाई मुझे बताओ तो सही, कभी इतने प्यार से तुम्हारे न्योगी बाप ने भी तुम्हें फीडर दिया था जिस तरह मैं पुकारता हूं। हम्म, आजा 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 आजा, दे दे रहे, कमाल हो गया। कमाल कमाल। सनुल्की आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सनुल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरू अर्रुअब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दी एंड, कहानी मुक गई। अब यहां एक गलतफहमी दूर कर दूं, अगर इनको ये ख्याल हुआ कि इनके ना आने से स्वामी दयानंद सरस्वती के पिछवाड़े पर नारियल का तेल लगाकर तीर घुसेड़ कर घुमाना
मैं कदापि छोड़ दूंगा तो ये निश्चय कर लें, स्वामी टिड्डल की खैर खूर कोई भी नहीं है, ये याद रख लो। छोड़ना मोड़ना मैंने कोई नहीं। सोहम शर्मा, इधर आए, मैं आपको ऑमलेट खिलाता हूं। ऊपर आए, ऑस्ट्रिच के एग का ऑमलेट मैं खिलाऊंगा। ये नीचे जो लिंक दिया हुआ है इस पर आए ना ऊपर। सर सोहम शर्मा जी, सर इधर ऊपर आए। आपको ऑस्ट्रिच के एग का मैं चीज के साथ फ्रेंच ऑमलेट बनाकर खिलाता हूं। ऊपर तो आए ना जी। हाँ, जरा ऊपर भी आना पड़ेगा ना। नीचे कमेंट के अंदर तो नहीं ना मैं बात कर सकता, ये भी तो सोचे ना जी। हम्म। अच्छा, एक पीछे आया है और उसका पखंड सुनना। पता है क्या कहता है? पीछे आया एक, अभी मैं फोन से हूं ना तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं, मैं वॉक कर रहा हूँ, वॉक करते हुए बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मेरी आदत है, जब मैं स्ट्रीम लाइव कर रहा होता हूँ तो, या मैं किसी जगह पर भी हूँ तो ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ, तो मैं फिर चलते फिरते ही बात करता हूँ, वरना मैं आपको दिखा देता। पता है क्या कहता है? कहता है मुझसे बात करो, मैं पहले मुसलमान था, फिर एथियस्ट हुआ, फिर हिंदू हुआ, फिर आर्य समाजी हुआ, तो अब मुझसे बात करो। बेटा तू ऐसे कर, तू पहले अच्छे से सफर करके एक अच्छा सा जानवर बन जा, तेरी कुर्बानी मैं तब करूंगा। क्योंकि तेरा तो पहले कंफर्म ही नहीं ना हो रहा कि तूने कौन से अड्डे पर उतरना है। तेरा तो स्टॉप ही फाइनल नहीं हो रहा। हाँ, तू ड्रामेबाजी कर बंद। तुझे पहले भी मैंने इसीलिए साइड पे किया था कि तेरा आता जाता कुछ भी नहीं तुझे, तू मेरा समय जाया करेगा। हम्म। कहता जी पहले मैं फलां था, फिर मैं फलां हुआ, फिर मैं फलां हुआ, फिर मैं आर्या समाजी हुआ, अब मैं आवाज़े हक पर आया हूं, आमिर हक का साला भी अब मैं बनूंगा। तो भाई देख मेरी बात सुन, मैं हूं ब्रह्मचारी। तेरी दीदी के साथ नियोग करने का अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है। हाँ, तेरी मेहरबानी। मुझे चाहिए प्योर आर्य समाजी, यानी मुझे द्विज आर्य समाजी चाहिए, जिसकी माता भी आर्या हो, जिसका पिता भी आर्य समाजी हो, शुद्ध 100% जो जनाब आर्य समाजी हो। ये नहीं कि 5 मिनट बाद कहे जी मैं आर्य समाजी नहीं हूं, मैं तो आपको पहले बताया था, मैं तो ये हूं, तो वो हूं, अब मैं आपका साला हूं, लो जी बस चल मैं जाता हूं। ऐसे नहीं, राह चलते की दीदियों को नहीं मैं देखता होता। ठीक है ना? हाँ, तुम्हारी मेहरबानी। हाँ, तो प्लीज ले जाएं, आप किसी और चौक में ले जाएं, दीदी की फोटो इधर ना लगाएं। हम्म। कोई यार को काम का बंदा भी तो आए ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी ले लें इसे। हाँ जी, आ देखो, ये देखो जरा, देखो इस नमूने को देखो जी। हाँ जी, जी जनाब, इसका नाम देखो जरा। हाँ जी, जी भाई ले लिया आपको। हाँ, माइक अनम्यूट करना। लो भाग गया, लो भाई इतनी सी बात थी। हम मैं क्या करूं इधर? हाँ, ये शर्मा जी हमारे साथ आ गए, इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी। जी भाई आपका स्वागत है, धन्यवाद। जी सोहम भाई, भाई बात तो कीजिए। भाई आपके सांसों की आवाज आ रही है, कुछ बात तो कीजिए। शर्मा जी, शर्मा जी, म्यूट कर लिया आपने। जैसे ही मैंने कहा सांसों की आवाज आ रही है तो आपने म्यूट कर लिया। जनता देख रही है, जनता जानना चाहती है। शर्मा जी बात तो कीजिए ना, कुछ शुरू तो कीजिए। अच्छा, पहले माइक खुला हुआ था, जब मैंने कहा सांसों की आवाज आ रही है तो फटाफट म्यूट कर लिया। क्या बात है, रीच देख लिया है जो सांस रोक कर लेट गए हैं। शर्मा जी बोलिए तो सही, क्या इतना डरावना हूं मैं? हम्म। भाई बोलिए तो सही। ये घोड़ा तो नहीं तंग कर रहा मेरे लोगों में लगा हुआ? टांगे इसकी उठी हुई है ना, मैंने कहा शायद कोई डर लग रहा है आपको।
शर्मा जी, लो माइक ब्लॉक हेलो कर दिया। हेलो। आप बोले ना भाई शर्मा जी, जनता आपको सुन रही है, समय जा रहा है। ये कैसे हैं? ठीक। आप? ये जरा हेडफोन निकाल लें, क्या लगाया हुआ है आपने, थोड़ा शोर सा आ रहा है। कुछ नहीं, मैं बैकग्राउंड की प्रॉब्लम में वो बोला था ना, बैकग्राउंड की प्रॉब्लम है। बैकग्राउंड की प्रॉब्लम तो ठीक है, मगर आवाज तो सही आनी चाहिए ना, मुझे वो आवाज थोड़ी खड़ 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 कर रही है ऐसे। पता नहीं, मैंने वही क्या ये ईयरफोन वगैरह भी नहीं लगाए। अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। आपको मुबारक हो, आज आप हमारे पहले कॉलर हैं जी, आपका स्वागत करते हैं। हम्म, शर्मा जी, तो आप स्टार्ट कर सनातनी दीजिए। हैं? हाँ। ठीक है, ब्राह्मण होंगे आप, शर्मा से मैं जो अनुमान लगा पा रहा हूँ, है ना? हम्म। हम्म। वेद पढ़ी है आपने? वेद पढ़े हैं आपने भाई? थोड़े थोड़े पढ़े। थोड़े थोड़े यानी कितने पढ़े हैं, कितने परसेंट पढ़े होंगे? बिल्कुल, अभी तो थोड़ी एक क्लासेस वगैरह चल रही, तो ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं है, फिर तो ऐसे पता वगैरह है तो। नहीं, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही मेरा भाई, ठीक नहीं आ रही, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप ब्राह्मण हैं और वेद आपने थोड़े थोड़े पढ़े हैं, ये कौन सा ब्राह्मण होता है वैदिक धर्म के अनुसार जो वेद भी ना पढ़े और ब्राह्मण भी बन जाए? क्या आप जाति को जन्म से मानते हैं? हम्म, इसका अभी तो मेरी जन्म से? क्लासेस वगैरह चलती, इसलिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। आपकी आवाज 12th ठीक में नहीं हूँ, आ इसलिए रही, ज़्यादा अरे टाइम नहीं आपकी है। आवाज ठीक नहीं आ रही शर्मा शर्मा जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, रीज्वाइन करेंगे जरा, हेडफोन वगैरह चेंज कर लें, कुछ ऐसा कर लें, कोई हेडफोन हम्म। लगाए हैं? अगर नहीं है तो लगा लें, थोड़ा रीज्वाइन करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म। ओके ओके, रीज्वाइन करें जरा, जल्दी से कर लें, जल्दी से कर लें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। निकल कर दोबारा वापस आ जाए, ठीक है, मैं उतनी देर चाय की चुस्की लगा लेता हूँ। स्टेज से जाकर, हाँ मैं आपको साइड पे कर रहा हूँ, स्टेज से जाकर दोबारा वापस आ जाए। मैं यार चाय पी लूँ जरा थोड़ी सा ना। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं भाग जाएगा, नहीं यार, आएंगे आएंगे, शर्मा जी आएंगे, टेंशन नहीं लेनी। वाह 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 वाह, क्या बात है, चाय की क्या ही बात है। प्रूफ गेमर साहब हमारे साथ आए हैं, ये सनातनी भाई हैं निकल गए। वो भाई आपको ले लिया था मैंने। प्रूफ भाई, अच्छे ना कीजिए, अच्छे ना कीजिए प्लीज, अच्छे हमें। यार ये गालियां गुलियां इंस्टाग्राम के ऊपर ना निकालें, हैं? ओए, ओ यमराज, इंसान का पुत्र बनो, गाली गुली ना निकालें, इंसान बने। उधर बदमाशी शुरू की हुई है इंस्टाग्राम के ऊपर। हम्म, गालियां गुलियां ना निकालें यार, उधर तुम्हारी मेहरबानी। आईडी फेक बनाने का मतलब ये नहीं है कि जो मुंह में आया आपने बोलना है, गाली गुली ना निकालो यार आप। हमारे जितने मुसलमान भाई हैं, गाली गुली ना निकाला करें यार, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो गाली निकालेगा हमें शक पड़ जाएगा ये मुल्हिद है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। हाँ, गाली गुली ना निकालें, ये पहचान है। माँ बहन की किसी को नंगी गालियां ये वो चीजें नहीं करनी, क्योंकि हमें नहीं पता, कोई फेक आईडी बना के हो सकता है हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करवाना चाह रहा हो, है ना? होता है ना ये, हो सकता है उधर से वो नीचे गालियां निकाल रहा हो नंगी फजूल में। ऐसे एक होता है ना, देखो मिसाल के तौर पर वो शर्मा को गाली निकाल रहा है, अब शर्मा ने तो कुछ कहा भी नहीं, क्यों निकाल रहे हो? मिसाल के तौर पर अगर कोई हिंदू आकर गलत बात करता है, उस वक्त अगर कोई मुसलमान जज्बात में अगर बात कर, हम कहते हैं उसको भी गलत है, मगर वो मेक सेंस करता है कि उसने जज्बात में आगे बात कर दी, मुंह से निकल गई। मगर एक बंदा ऐसे नहीं कर रहा और फिर को मुसलमान गाली निकाल रहा है ना, तो मैं मुझे शक है कि वो हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहा है, ठीक है ना? ये नहीं करना, ये नहीं करना, हाँ मेरा भाई, ख्याल रखना है। ये केन साहब आ गए हैं, जैक्स केन जी मेरा भाई,
आप आर्य समाजी हैं? नो। सनातनी है भाई? नहीं नहीं, क्या है फिर? मेरी एक डिमांड है। क्या है? डिमांड। ये क्या होता है? मेरी एक दरख्वास्त है। भाई पीछे हट के बात कीजिए, आप तो मेरे ऊपर ही आ रहे हैं माइक में, तो माइक से पीछे सॉरी। करते थोड़ा। हाँ। मैं चाहता हूँ जैसे केजीएफ निकाल। ओ भाई, मुसलमान नहीं चाहिए ना, जैसे केजीएफ मेरा भाई ना ना मेरे साथ करें, नाराज मत होइएगा। मुसलमान ना ज्वाइन करें, मुसलमान ना करें, आपकी मेहरबानी यार। ऐसे तो ना करें, ऐसे फिर दूसरे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो जाएगी, वो कहेंगे यार हमें ले नहीं रहा, दूसरों को ले रहा है, वो फिर नाराज होंगे मुझसे। अच्छा, जिनको लगता है ना जी आर्य समाजी, मैंने एक बार पहले भी सुनाया, चले आपको सुनाता हूँ। आर्य समाजी ना अपनी स्ट्रीम्स में अपने ग्रुपों में बैठ के पता है क्या सोच रहे होते हैं? कहते हैं यार पता करो आमिर को ये चीजें बता कौन रहा है, ये अंदर की खबरें आमिर के पास कैसे आ रही हैं, हमें समझ नहीं आ रही, आमिर को इतना कुछ बता कौन रहा है। ये आर्य समाजियों की बात सुना जरा, ये चेक करना है। कहते हैं कहते हैं यार पता करो इस बंदे को सिखा कौन रहा है, इसको बता कौन रहा है, ये बंदा लुंगी के अंदर इतना डीप सुराख में हाथ डाल कैसे रहा है स्वामी के अंदर, क्योंकि हमने तो स्वामी को लोहे का अंडरवेयर पहनाया था, ये कौन सा हथौड़ा थौर का लाकर उस अंडरवेयर के ऊपर थोड़े मारकर खोल कर उन चीक्स को साइड पर हटाकर मोरी सामने कर कर तीर के ऊपर नारियल का तेल लगाकर घुसेड़ता जाता है, और हम कर कुछ नहीं पा रहे, हो कुछ नहीं पा रहा। तो मैं बताता चलूं, आर्य समाजियों, ओ मेरे आर्य समाजियों, भैया आप ही ने तो हमें संस्कृत सिखाई, आप ही ने तो हमें हिंदी सिखाई, आप ही ने तो हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे शास्त्रों को पढ़ो और हमारी पूंगी बजाओ। तो मैंने जो सीखा है सत्यार्थ प्रकाश के 11वें 9वें और तीसरे समूलात से सीखा है। हाँ, मुझे स्वामी साहब ने बता दिया भाई ये किताबें हैं, मेरे सनातनियों की पूंगी बजाओ। तो अगर कोई सनातनी जो आर्य समाजी नहीं है वो सुन रहा है ना, तो आज जो सनातन धर्म के ऊपर हम बात कर पा रहे हैं ना, वो आर्य समाज की वजह से है, ये याद कर लो, ये मैं आपको 110% कह रहा हूं। आज जो बात सनातन धर्म के ऊपर हम कर पा रहे हैं वो आर्य समाज की, जनाब इसकी क्या उसे कहते हैं यार, वो आपका जो होता है, इसका श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती, आरएसएस, हिंदुत्वा, अपना भगवा ग्रुप, इन सबको जाता है। ठीक हो गया जी? ये देखें जी, अब सुने कौन सिखा रहा है जनाब, ये सवाल इनको इनको ये बड़ी दिक्कत है। जवाब दो खोती पुत्र, पूछ रहे हो बता कौन रहा है, जवाब बताना। हाँ। एक और बात थी, वहां पर देखो कि आमिर हक ने एक जीवन चरित्र का प्रमाण दिखा रहे। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो जो ये ग्रंथ कोट कर रहा है, यहाँ से वेद मंत्र खोज के ला रहा है, इतना बात तो तय है कि यह इसकी मेहनत नहीं है या इसने नहीं पढ़ा है। ये बात मान के चलो, ठीक है। अब इसको सपोर्ट कौन कर रहा है बैकग्राउंड में, तो वो नबी के वेदांती हो सकते हैं, हाईली प्रोबेबल चांस है इसका, बहुत ज्यादा, ठीक है। और या ऐसा हो सकता है जिसका थोड़ा बहुत ज्ञान हो, लेकिन जितना ये करना है तो वो आशीष कौन बैठा रहता है इसके ग्रुप में, वो जो गीता की फोटो लगा रहता है, एक कोई रहता है ना हमेशा। कहते हैं ये जो प्रमाण दिखा रहा है लग नहीं रहा,